कभी सोचा है कि एक पन्ने के हाथ से लिखे नोट्स में क्या एक पूरे शासन का खाका छिपा हो सकता है? आज हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। हमारे पास एक दस्तावेज है जो भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन का एक रोड मैप दिखाता है। तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं और देखते हैं कि ये नोट्स हमें क्या बताते हैं। देखिए, इस पूरी पड़ताल की जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है इसका सोर्स। हम किसी सरकारी रिपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हाथ से लिखे नोट्स के सिर्फ एक पन्ने की बात कर रहे हैं। और यकीन मानिए, इसमें सिर्फ कुछ पॉइंट्स नहीं है, ऐसा लगता है जैसे एक पूरी स्ट्रेटेजी की झलक मिल रही हो। तो चलिए साथ मिलकर इन नोट्स को डिकोड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक असरदार शासन का ढांचा आखिर दिखता कैसा है। तो सवाल घूम फिरकर वहीं आ जाता है, ये योजना हमें असल में जमीनी हकीकत के बारे में क्या बताती है? मतलब बड़ी बड़ी बातें तो होती रहती हैं, पर प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं? तो चलिए इन नोट्स के हर हिस्से को एक एक करके खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पिलर की, और ये है भ्रष्टाचार पर सीधी कार्रवाई। ये नोट्स एकदम साफ कर देते हैं कि किसी भी अच्छे शासन की जो नींव है वो जवाबदेही तय करने से ही शुरू होती है। सबसे पहले इसी पर फोकस है। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये जवाबदेही तय हो कैसे रही है? मतलब एक्शन क्या लिया जा रहा है? नोट्स का जो पहला पॉइंट है वो इशारा करता है अनुशासनात्मक कार्रवाई की तरफ, यानी सिस्टम को अंदर से ही साफ करने की कोशिश। और हाँ, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, हमारे पास एक ठोस नंबर भी है, 210। पिछले पौने 2 सालों में 210 अधिकारियों और कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है। ये एक छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इससे इस पहल की स्केल और उसकी गंभीरता का अंदाजा लगता है। पर ये जो एक्शन हो रहा है, इसका लीगल बेसिस क्या है? मतलब किस कानून के तहत? तो नोट्स बताते हैं कि ये सब हो रहा है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 के आधार पर, और इसमें भी खास तौर पर धारा 17A के दायरे को बढ़ाया गया है, जिससे इन एक्शंस को एक बहुत मजबूत कानूनी जमीन मिलती है। तो ठीक है, एक तरफ तो हुई जवाबदेही की बात। अब इन नोट्स का अगला हिस्सा भविष्य बनाने पर फोकस करता है। चलिए अब दूसरे पिलर पर चलते हैं, जो है आर्थिक विकास और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। और इस सेक्शन की जो सबसे बड़ी, सबसे हाईलाइट वाली बात है, वो एक नए इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट से जुड़ी है। नोट्स के हिसाब से देश का पहला ई-बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की तैयारी है। अब ये देखिए, ये एक ऐसा कदम है जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं ला रहा, बल्कि पर्यावरण का भी ध्यान रख रहा है। डबल फायदा। तो जरा इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स में जाते हैं। कंपनी कौन सी है? PMI इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशन लिमिटेड। जगह कौन सी है? कोटपुतली बहरोड जिले का घिलौट इलाका। और ये सब हो कैसे रहा है? तो जमीन अलॉट की है रीको ने, जो कि राज्य की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एजेंसी है। अब जरा इस प्रोजेक्ट के स्केल को समझिए। इसके लिए कितनी जमीन दी गई है? 65.56 एकड़। ये बहुत बड़ा एरिया होता है, जिससे पता चलता है कि प्लांट का साइज काफी बड़ा होने वाला है। और जाहिर है, इतने बड़े प्रोजेक्ट में पैसा भी बड़ा लगेगा। तो शुरुआती इन्वेस्टमेंट कितना है? नोट्स के मुताबिक 1200 करोड़ रुपए। ये सिर्फ शुरुआती निवेश है। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर फाइनेंशियल कमिटमेंट कितना सीरियस है। चलिए अब आते हैं इस प्लान के तीसरे और आखिरी पिलर पर, और ये सीधा जुड़ा है देश की नींव से, हमारे किसान और कृषि क्षेत्र। क्योंकि जाहिर है, एक अच्छा शासन सिर्फ इंडस्ट्री पर नहीं टिक सकता, उसे खेती को भी साथ लेकर चलना होता है। तो किसानों के लिए क्या है? इन नोट्स में एक बहुत साफ प्लान दिखता है उन्हें नए बाजार देने का। इसके तहत 2 जगहों पर, झालावाड़ के अकेलेरा में और गंगानगर में, नई कृषि उपज मंडियां बनाई जाएंगी। और ये सब काम हो रहा है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट एक्ट 1961 के तहत। साथ ही टोंक के टोडारा सिंह में पहले बोर्ड का गठन भी एक बड़ा कदम है। लेकिन इन बाजारों को बनाने के लिए जो बजट रखा गया है, वो आंकड़ा सच में बहुत बड़ा है। नोट्स के मुताबिक इसके लिए सैंक्शन हुए हैं 2.28 लाख करोड़ रुपए। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है, और ये दिखाता है कि इस सेक्टर को कितनी ज्यादा अहमियत दी जा रही है। तो अब तक हमने 3 अलग अलग हिस्सों को समझा। एक तरफ भ्रष्टाचार पर एक्शन, दूसरी तरफ इंडस्ट्री, और तीसरी तरफ खेती। अब चलिए इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि ये पूरी तस्वीर कैसी बनती है। तो अगर हम इन नोट्स को समराइज करें, तो शासन के 3 बहुत क्लियर पिलर सामने आते हैं। पहला है जवाबदेही, जो भ्रष्टाचार पर एक्शन से आती है। दूसरा है इंडस्ट्री का विकास, जैसे वो ई-बस प्लांट वाला प्रोजेक्ट। और तीसरा है एग्रीकल्चर को सपोर्ट, नई मंडियों के जरिए। ये तीनों मिलकर ही एक कंप्लीट विजन बनाते हैं।